मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। कजरा रे कजरा रे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। दोस्तों, किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी कभी कभी किस्मत आपका साथ नहीं देती। कुछ ऐसा ही हुआ हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अदाकार अभिषेक बच्चन के साथ। यूं तो अभिषेक बच्चन की एक्टिंग का लोहा हर किसी ने माना, लेकिन उनकी फिल्मों को वो सफलता नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। तो क्या कहूं, क्या करूं, खुशियां मनाओ, सेलिब्रेट। आज हम आपसे उनके कैरियर से जुड़े हुए कई राज खोलेंगे, जैसे ऐश्वर्या राय का रिश्ता अभिषेक के साथ कैसे जुड़ा, मैं तेरे दिल का राजा बन गया, तू मेरे दिल की रानी। करिश्मा कपूर की एंगेजमेंट होने के बाद भी उनकी शादी क्यों नहीं हो पाई, हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे। कैसे एक बार आराध्या के कहने से अभिषेक बच्चन ने यूट्यूबर्स पर केस कर दिया था, और कैसे धूम जैसी बड़ी हिट देने के बाद भी वो सुपरस्टार का खिताब हासिल नहीं कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये दास्तान। बातों को तेरी हम भुला ना सके। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि अभिषेक बच्चन का जन्म बच्चन परिवार में अमिताभ और जया बच्चन के घर पर हुआ 5 फरवरी 1976 को बॉम्बे में। उनकी एक बहन भी है, श्वेता बच्चन, जो कि लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करती हैं। उनके दादा हरिवंश राय बच्चन एक महान कवि थे, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के तौर पर काम करते थे। आज भी इनकी कविताएं हर स्कूल में बच्चे बच्चे को पढ़ाई जाती हैं। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने, हो बड़े, एक पथ छांव भी मांग मत, अग्निपथ। उनकी दादी तेजी बच्चन एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। दोस्तों, आपको ये जानकर झटका लगेगा कि अभिषेक के परिवार का असली सरनेम श्रीवास्तव है, यानी अभिषेक श्रीवास्तव। लेकिन फिर ये सवाल खड़ा होता है कि इनको बच्चन सरनेम कैसे मिला। दरअसल इनके दादा हरवंश राय जब एक महान कवि थे, उस समय पर अपने पीछे बच्चन सरनेम का इस्तेमाल किया करते थे, और जब अमिताभ फिल्मों में आए तो उन्होंने भी इसी सरनेम का इस्तेमाल किया। यहीं से अभिषेक का नाम हो गया अभिषेक बच्चन। सर की चुनरिया रे जरा जरा चमके बिजरिया। दोस्तों, अगर आपको एक और हैरत अंगेज करने वाली बात बताएं तो वो ये है कि अभिषेक बच्चन के मातृक दादा यानी तरुण कुमार भादुड़ी एक प्रसिद्ध लेखक और कवि थे। उन्होंने एक बड़ी प्रसिद्ध किताब लिखी थी, ओभिशप्तो चंबल, मतलब वह चंबल जिस पर श्राप लगा हुआ है। हिंदी सिनेमा में डकैतों के ऊपर आधारित जितनी भी फिल्में बनाई गई थीं, उनमें से अधिकतर इसी किताब से प्रेरणा लेकर बनाई गई थीं। साथियों, अगर अभिषेक की शिक्षा के बारे में बात करें तो इनकी पढ़ाई हुई जमुनाबाई नर्सी स्कूल और बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से। उन्होंने अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया था, लेकिन फिल्मों में काम करने का जादू अभिषेक के सर चढ़कर बोल रहा था, इसलिए वो आगे भारत फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो हम। आइए एक नज़र डालते हैं अभिषेक बच्चन के करियर पर। तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी जेपी दत्ता की वॉर ड्रामा फिल्म रिफ्यूजी से, जिसमें उनके अपोजिट रोल कर रही थी करीना कपूर। ये दोनों ही कलाकार इस फिल्म में नए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट तो नहीं हो पाई, लेकिन क्रिटिक्स से अभिषेक और करीना के काम को खूब तारीफ मिली। तरण आदर्श ने उन दिनों अभिषेक की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि अभिषेक ऐसे लगते ही नहीं हैं कि वो नए एक्टर हैं, ऐसा रोल तो कोई अनुभवी कलाकार ही कर सकता है। पुजारी बाबा कहते हैं, जिंदगी बस एक सफर है, सच्चा घर तो सबका एक ही है, ऊपर वाले का। दोस्तों, 2006 में उन्होंने करण जौहर की म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म कभी अलविदा ना कहना में काम किया, जो कि रिश्तों में दरार पड़ने को बड़े अच्छे से दिखाती थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 113 करोड़ का कलेक्शन किया और उस समय भारत के लिए ओवरसीज मार्केट में यह सबसे बड़ी फिल्म बनी।
दोस्तों अभिषेक बच्चन की एक के बाद एक फिल्म रिलीज तो हो रही थी, लेकिन उन्हें कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी। यहीं से उनके कैरियर को एक टर्निंग पॉइंट देने वाली फिल्म आई धूम 2, जिसने अभिषेक के कैरियर को एक नया मोड़ दिया। इस फिल्म में उनके साथ ऋतिक रोशन, उदय चोपड़ा, ऐश्वर्या राय और बिपाशा बसु भी थीं। यह फिल्म उस समय हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। 2007 में बच्चन ने मणिरत्नम की गुरु में काम किया, जो कि बिजनेस के बड़े खिलाड़ी धीरूभाई अंबानी की जिंदगी पर आधारित थी, जो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और अभिषेक को दूसरी बार बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। लड़ाई भी मेहनत से करना, गुरु भाई से लड़ना तो गुरु भाई बन के, लेकिन गुरु भाई एक ही है। 2013 में उन्होंने धूम 3 में आमिर खान, कैटरीना कैफ और उदय चोपड़ा के साथ काम किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर पुराने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों अगर बात करें अभिषेक बच्चन की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो 2002 में अपने पिता के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने अपनी शादी की अनाउंसमेंट की और करिश्मा कपूर के साथ एंगेजमेंट की। लेकिन धूम 2 की शूटिंग के दौरान अभिषेक को ऐश्वर्या से प्यार हो गया और उनके और करिश्मा के रिश्ते की दूरियां बढ़ती चली गईं और फाइनली 2007 की 20 अप्रैल को ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोस्तों ये कपल इतना फेमस हुआ कि उस समय तक के सबसे फेमस कपल ब्रेंजेलिना से भी ज्यादा प्रसिद्धि इन्हें मिली। 2011 में उनकी एक बेटी हुई आराध्या, जो कि मीडिया में बहुत फेमस हुई। धीरे धीरे यूट्यूबर्स ने आराध्या बच्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनानी शुरू कर दी, जिसमें वो आराध्या बच्चन से जुड़ी झूठी खबर फैलाते थे, जैसे कि वो तो सलमान की बेटी हैं और उन्हें कुछ गंभीर बीमारियां हैं, जिसको लेकर अभिषेक इतने तंग हो गए थे कि उन्होंने 2023 में कोर्ट में केस कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने निर्णय लिया कि गूगल उन सभी वीडियोस को डाउन करा देगा जो भी इस तरह की झूठी खबर फैलाती हैं। दोस्तों फिल्मों में काम के अलावा अभिषेक ने कुछ सामाजिक कार्य भी किए हैं, जैसे वो मणिरत्नम के एक स्टेज शो नेत्रु इंद्रु नालाई का भी हिस्सा रहे थे, जिससे उन्होंने द बनियान के लिए फंड इकट्ठा किया, जो कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो चेन्नई में उन महिलाओं की मदद करता है जो मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं और उनके पास घर भी नहीं है। 2011 में सिटीजन एजुकेशन का वो हिस्सा रहे थे और ड्रग्स के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने अवेयरनेस डे रेस को भी लॉन्च किया, जिसने देश के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट किया। और आइए दोस्तों अब जानते हैं अभिषेक बच्चन के बारे में कुछ बहुत दिलचस्प बातें, जिन्हें जानकर आप जरूर चौंक जाएंगे। जैसे जब वो एक बच्चे थे तो उन्हें डायस्लेक्सिया की बीमारी थी। खाई के पान बनारस वाला गाना जो कि डॉन फिल्म में फिल्माया गया था, दरअसल उसके डांस मूव्स अमिताभ बच्चन ने अभिषेक से ही सीखे थे, जो कि अभिषेक जब बच्चे थे तो उस समय पर वो अपने घर पर परफॉर्म करते रहते थे। दोस्तों बहुत कम लोगों को ही ये बात पता होगी कि अभिषेक आशुतोष गोवारिकर की फिल्म लगान के लिए पहली पसंद थे, लेकिन बाद में ये रोल आमिर खान को चला गया। 2006 में उन्हें यूके की ईस्टर्न आई मैगजीन ने सेक्सिएस्ट मैन इन एशिया का नाम दिया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि उन्होंने ऐश्वर्या को न्यूयॉर्क के एक होटल की बालकनी में प्रपोज किया था। साथियों अभिषेक बच्चन अपने काम के प्रति कितने मेहनती हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार मणिरत्नम की फिल्म रावण में काम करने के लिए उन्होंने 18 किलो वजन कम किया था। अरे पीरा उठती आंधी, पीरा एक तूफान, सांस में उगले अग्नि। दोस्तों अभिषेक बच्चन ने अपने कैरियर में एक से बढ़कर एक रोल किए हैं, जिसमें उन्होंने दमदार एक्टिंग की है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके दमदार काम के लिए उन्हें दमदार अवार्ड न दिए जाएं? तो आइए जानते हैं अभिषेक को मिले अवार्ड्स के बारे में। दोस्तों उन्हें पा फिल्म के लिए 2010 में एक प्रोड्यूसर के तौर पर बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। इसके अलावा उन्हें 2004 में युवा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, 2005 में सरकार के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और 2006 में कभी अलविदा ना कहना के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2006 में उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से वहां का सबसे सम्मानित अवार्ड यानी यश भारती सम्मान भी मिल चुका है। दोस्तों आपको ये जानकर ताज्जुब होगा
कि अभिषेक बच्चन दिलीप कुमार के बाद भारतीय सिनेमा के वो दूसरे एक्टर हैं जिन्हें लगातार 3 बार बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अभिषेक बच्चन सिर्फ फिल्मों में काम करते चले गए और उन्हें सम्मानित किया जाता रहा। कई बार उनका पीछा विवादों ने भी किया। जैसे एक बैकग्राउंड डांसर और मॉडल थी जानवी कपूर, उन्होंने अभिषेक के घर के आगे तमाशा खड़ा कर दिया। दरअसल उनका कहना था कि उनका 10 फिल्म की शूटिंग के समय से ही अभिषेक से रिलेशन बन गया था और वो उनके बच्चे की माँ भी हैं, जिसे लेकर बहुत हंगामा खड़ा हुआ। लेकिन बाद में पता चला कि वो लड़की फ्रॉड करके अभिषेक बच्चन को फंसाने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, एक बार मणिरत्नम की फिल्म लागा चुनरी में दाग की शूटिंग होनी थी। अभिषेक बच्चन इस फिल्म का हिस्सा थे, लेकिन जब इस फिल्म का प्रचार हो रहा था तो अभिषेक प्रमोशन पर ना जाने के बजाय ऐश्वर्या के साथ हनीमून मनाने चले गए, जिसे लेकर डायरेक्टर मणिरत्नम उनसे नाराज हो गए। दोस्तों, अगर उनकी फिजिकल स्टेट्स की बात करें तो अभिषेक बच्चन की लंबाई है 6 फीट 2 इंच, आई कलर है डार्क ब्राउन और हेयर कलर है ब्लैक। उनकी आदतें हैं फिल्में देखना, ड्राइविंग करना, स्केचिंग करना और कुकिंग करना, और वो पसंद करते हैं बोर्डिंग कार्ड कलेक्ट करना, और वो वर्कआउट करने के मामले में थोड़े से आलसी हैं क्योंकि वो इसे कतई पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर उनकी रिलेशनशिप की बात करें तो उनकी गर्लफ्रेंड रही हैं करिश्मा कपूर, रानी मुखर्जी, दीपान्विता शर्मा और ऐश्वर्या राय के बारे में तो सब जानते ही हैं। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि अभिषेक बच्चन की फेवरेट चीज़ें क्या हैं। जैसे उनका फेवरेट फूड है राजमा चावल, स्पाइसी चिकन, बिस्किट्स, चॉकलेट और बनाना चिप्स। उनके फेवरेट एक्टर हैं अमिताभ बच्चन, मनोज बाजपेयी और संजय दत्त। उनकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं जीनत अमान और करीना कपूर। उनकी फेवरेट फिल्म है अग्निपथ। फेवरेट म्यूजिशियन की अगर बात करें तो वो हैं सोनू निगम, डेविड गुएटा, स्वीडिश हाउस माफिया और टिएस्टो। और उनके फेवरेट टीवी शोज हैं मॉडर्न फैमिली और गेम ऑफ थ्रोन्स। उनका फेवरेट गाना है तेरे बिना, जो कि उन्हीं की अपनी फिल्म गुरु का गाना है। उनके फेवरेट स्पोर्ट्स हैं फुटबॉल। उनका फेवरेट डेस्टिनेशन है न्यूयॉर्क और फेवरेट सिटी है मुंबई। दोस्तों, अभिषेक के पास में बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी, रोल्स रॉयस और ओडी E8L जैसी गाड़ियां भी हैं, और वो एक फिल्म के लिए 10 से 12 करोड़ फीस चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, यही थी अभिषेक बच्चन की जीवनी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अभिषेक बच्चन की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है, और अगली बायोग्राफी आप किस सेलिब्रिटी पर चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।